हाँ भाई, तो आइए अब देखते हैं हम लोग कि व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट फोकस। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी एंड इन बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ। अब हमने ये देखा कि ये है हमारा मिरर, ठीक है, ये पोल हो गया। ऑब्जेक्ट कहीं फोकस पे रखा है और ये क्या है? ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो पहली रेस जो चलेंगी वो तो सीधी सी बात आप जानते हैं, ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश। तो ऑब्जेक्ट से जो पहली रेस चलेंगी वो क्या होगा? वो इस तरीके से सीधे सीधे इसी से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। किससे? फोकस से ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। अब दूसरी रेस जो चलेगी, अब दूसरी रेस जो आएगी इससे, वो कुछ ऐसे इस तरीके से, ये। अब ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इसमें पड़ेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर देखें तो ये आप देखिए पाथ, देखिए इसका, ये ऐसे अगर जा रहा है तो इसका पाथ ऐसे जा रहा है, तो ये कहाँ पे गई? ये जाके कहीं इन्फिनिटी पे मीट की। तो अभी इसके जस्ट पहले वाला भी आपको क्या दिखा था कि कहीं दूर जाके मिल रही थी, तो उसको बियॉन्ड सी या जस्ट इन्फिनिटी कहते हैं। लेकिन उसको एग्जैक्ट अगर हम कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? हम बियॉन्ड सी कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो हमको लग ही नहीं रहा कि हाँ वो कहीं मिलेगी, तो वो सीधे सीधे इन्फिनिटी पे जाके ही मिलेगी। तो जो इमेज मिलेगी वो इमेज कैसी मिलेगी? वो इमेज जो मिलेगी वो मिलेगी हमको एट इन्फिनिटी, रियल होगा उसका नेचर, और क्या होगी? और वो इन्वर्टेड होगी, ठीक है ना। ठीक, और काफी काफी इनलार्ज होगी, ठीक है। अब ये तो हमारा एक केस हो गया जब ऑब्जेक्ट इन फोकस पे रखा है। अब ऑब्जेक्ट कहीं फोकस और पोल के बीच में रखा हो। देखिए ये पोल है, इसको पीछे बढ़ाते हैं ऐसे, ये पोल है और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। थोड़ा सा दूर ले लें, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हो भाई, तब क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश, तो पहला तो रे ऐसे चलेगी और सीधे सीधे कहाँ पे जाएगी? ये इस तरीके से जाएगी, फोकस से होते हुए इस तरीके से निकल जाएगी। अब दूसरी रेस जो होगी वो कहीं ऐसे जाएगी और सेंटर ऑफ, इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी भाई, ठीक। अब ये देखिए, ये तो सीधे सीधे गैप बढ़ता ही जा रहा है, ये गैप जो बढ़ता जा रहा है ये तो इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेगा इधर। तब हम क्या करेंगे? तब हमारे पास एक चारा है कि इसको फैक्टराइज करते हैं पीछे मिरर के, इस तरीके से इसको भी पीछे बढ़ाते हैं। तो हमने देखा क्या कि ये दोनों रेज, ये देखिए कहीं इस जगह पे जाके मिल रही है इस तरीके से, और ये कुछ इमेज बन रही है। ये इमेज बन गई हमारी आई डैश। अब देखिए ये क्या है? ये पोर्शन जो है वो है बिहाइंड द मिरर। क्या है ये? बिहाइंड द मिरर वाली बात है, ठीक है। ये पोजीशन तो भाई बिहाइंड द मिरर है। तो इसमें चूंकि इधर इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब इमेज बनी ही नहीं, तो कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर। तो इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? वो होगा सबसे पहले तो इरेक्ट, सीधा। देखिए दूसरा वर्चुअल, क्योंकि आभासी होगा, सीधी सी बात है भाई, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ नहीं में तो रियल तो होना ही नहीं है, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी बात है काफी हाईली इनलार्ज। कैसी? हाईली इनलार्ज, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए ये सब तो डायग्राम्स हैं। अब इनको अगर शॉर्ट में हम तरीके में हम समझने, हम याद करने कहें तो कैसे याद करेंगे? उसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ, उस टेबल को भी देखिएगा, और उस टेबल से हम क्या करेंगे? उस टेबल से भी हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कहते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। तो जब कॉनकेव मिरर की बात आती है इमेज फॉर्मेशन की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम कहेंगे पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो कहाँ बनेगा? इमेज जो बनेगी वो बनेगी इमेज एट एफ। नेचर क्या होगा? पॉइंट साइज और रियल होगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। तो इमेज जो होगी वो कैसी होगी? वो कहाँ पे बनेगी? इन बिटवीन एफ एंड सी,
कैसी होगी, इसको तो हम यहाँ पे सीधा कह सकते हैं हाईली डिम्नाइज्ड, हाईली डिम्नाइज्ड है। यहाँ पे क्या होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज जो होगी वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं। भाई स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी तो डिमिनिश्ड ही होगी, ठीक है। तीसरा, ऑब्जेक्ट एट सी, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी वो भी एट सी पे ही बनेगी, ठीक है। और कैसी होगी, इमेज का नेचर कैसा होगा, याद रखिएगा, इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो सीधी सी बात है रियल और इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, ठीक है ना, उल्टी इमेज बनती है कॉनकेव के थ्रू, ठीक। फिर कहाँ पे हो गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो जैसे ही सी और एफ के जाएगी तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज हम सीधा सीधा कहेंगे बियॉन्ड सी, याद रख लीजिए बियॉन्ड सी कहेंगे, ठीक है ना। कैसी बनेगी, इनलार्ज बनेगी, ठीक है ना, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। फिर देखिए, फिर पांचवा आता है ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अब जैसे ही फोकस पे आएगा, देखिए फोकस पे ऑब्जेक्ट आ गया, वैसे तो सारे इमेज शो हो रही है फोकस के थ्रू जो है फोकस्ड हो रही है, लेकिन अब जब ऑब्जेक्ट ही फोकस पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। कैसी बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जब हो, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, अब एफ एंड पी के ऊपर हो गया, तब कहां पे होगा, जो इमेज होगी वो कहां पे होगी, इमेज बनेगी बिहाइंड मिरर। इमेज कैसी बनेगी, बिहाइंड मिरर बनेगी, और कैसी होगी, वो होगी वर्चुअल, आभासी होगी, इरेक्ट होगी, बिल्कुल सीधी होगी और हाईली इनलार्ज्ड होगी, काफी बड़ी साइज की होगी, ठीक है। ये अगर आप इस तरीके से लिख के याद कर लेते हैं तो आपको इमेज फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप डायग्राम को बड़े आराम से बना सकते हैं। वो सारे के सारे डायग्राम्स हमारे रे डायग्राम्स कहे जाते हैं। कैसे डायग्राम्स कहे जाते हैं, रे डायग्राम्स। तो बच्चों प्लीज़ बोर्ड के नज़रिए से ये जो टेबल है इस तरीके से अगर आप लिख के याद करते हैं तो आपको रे डायग्राम में, मतलब इमेज फॉर्मेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी है। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, लिख के इस तरीके से याद कर लीजिए, तो आपको नेचर ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के पास आता जा रहा है, इमेज थोड़ी थोड़ी दूर होती जा रही है, मैग्नीफाइड होती जा रही है, ये हमको पता चलता जा रहा है, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।